हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल की फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम कंप्यूटर के कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे और कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिनसे कंप्यूटर चलाया जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है, इसे हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कीबोर्ड है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये आपका माउस है। ठीक है, माउस के साथ साथ माउस हो गया। माउस के साथ साथ ये आपकी एलसीडी है, मतलब क्या कहते हैं आपकी टीएफटी। ठीक है, ये आपकी एलसीडी है। इसके साथ साथ ये आपका सीपीयू है। तो सीपीयू अब आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, सीपीयू की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि अब आप लोग सारे के सारे कार्यक्रम किसमें करना चालू कर दिए हैं? लैपटॉप में। ठीक है, तो इस भाग को हम लोग कहते हैं एलसीडी और इसको कहते हैं बेटा सीपीयू। ये सीपीयू है और वो एलसीडी है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है। अब इसके अलावा हम इनमें काम नहीं करते। अब जो मेन हम लोग हर जगह ये यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बेटा लैपटॉप। क्या यूज करते हैं? लैपटॉप, जिसमें हमें सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जब एक साथ देखने को मिल जाती है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे आपको लैपटॉप पे पूरा कार्यक्रम करके दिखाएंगे। तो हम अब लैपटॉप में जो मेन भूमिका होती है, देखिए जो यहाँ पे हमने पहले एलसीडी देखी थी, वो एलसीडी हमारी यहाँ पे शो करने लगी। ठीक है, ये भाग इसका एलसीडी कहलाता है, एलसीडी कहलाता है। इसी में आपको ये साइड में ये यहाँ पे आपको सीधे कीबोर्ड दिखाई देगा। इस एरिया को कीबोर्ड कहते हैं, कीबोर्ड एरिया। फिर ये आपका टच पैड है। टच पैड में दो बटनें होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, इसमें कर्सर नहीं होता है। जैसे माउस को आप उठाते हैं तो माउस में दो बटन के साथ एक कर्सर बटन होता है, जिससे हम लोग ऊपर नीचे कोई भी फंक्शंस को करते हैं। ठीक है, जैसे कोई टेक्स्ट टाइप करना हो तो ऊपर नीचे करना हो, या किसी भी ऑप्शन को ऊपर नीचे करना हो। ठीक है, वॉल्यूम ऊपर नीचे करना हो, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टच पैड है, तो टच पैड में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसी लैपटॉप में ये नीचे का दिखाई देता है, वरना किसी में नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन ऐसे धीरे धीरे इसमें से नीचे ओपन, जैसे यहाँ पे हमने लेके गए। ठीक है, यहाँ से हमें नीचे लेके जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये यहाँ पे साइड इफेक्ट अगर हम माउस से करते हैं, देखिए माउस से ऑटोमेटिक जा रहा है ना। जब हम इसको नीचे करते हैं तो नीचे जाता है, जब ऊपर करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये देखिए ऊपर जा रहा है इसी के सहारे। अब इसी के सहारे नीचे भी चला गया, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब से हम माउस नहीं लगाना है और हमें सीधे इसी से करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखो, ये साइड में बना हुआ है एरो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एरो पे क्लिक करते हैं, या तो फिर हम यहाँ से सीधा इनमें से कीबोर्ड के माध्यम से ऊपर नीचे कर लेते हैं, बटन पाई जाती है अप डाउन की। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, यहाँ पे इस एरिया को पूरे को कहते हैं एलसीडी। जैसे कंप्यूटर बंद होता है, लैपटॉप बंद होता है, तो ये एलसीडी भाग कहलाता है। और इस क्षेत्र को कहते हैं कीबोर्ड, इसे कहते हैं टच पैड। ठीक है, और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये दोनों साइड, इसे कहते हैं स्पीकर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सारे पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, स्पीकर हो गया। प्रत्येक कंप्यूटर में एक अपना पावर स्विच पाया जाता है, चाहे यहाँ हो, किसी भी क्षेत्र में अगर होता है, जिससे कंप्यूटर हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। तो ऑन करने के लिए पावर स्विच की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारा पावर स्विच यहाँ पे है इसमें। ठीक है, ये डेल का कंप्यूटर, तो यहाँ पे पावर स्विच है। ठीक है, ये जो लाइटें आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी ब्लू कलर की, तो इसे हम लोग बेटा बोलते हैं इंडिकेटर लाइट।
क्या बोलते हैं? इंडिकेटर लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे ब्लिंक कर रही होगी, ये यहाँ पे हार्ड डिस्क चल रही है तो यहाँ पे ब्लिंक करेगी थोड़ी थोड़ी देर में, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर लाइट बोलते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं LCD, ठीक है। इस क्षेत्र को बोलते हैं कीबोर्ड, अच्छे समझ लीजिएगा। इसे बोलते हैं ये, और ये स्पीकर्स हैं, और यहाँ पे आपका पावर स्विच है। क्लियर? इसके अलावा इस क्षेत्र को कहते हैं टच पैड। यहाँ पे देखिए टच करते हैं तो आपका एरो घूमता है, जैसे माउस से आप लोग करते हैं ना, तो माउस से भी एरो घूमता है, लेकिन हम लोग यहाँ से टच से एरो घुमाते हैं। फिर ये एक लेफ्ट है, एक राइट है, ठीक है, 2 बटन हैं। इसके बाद यूज हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। और ये आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा कर रख सकते हैं, एक्सटर्नल माउस भी लगा कर रख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके इसमें प्रभाव न पड़े। हाँ, एक विशेष बात और कि किसी किसी कमर्शियल लैपटॉपों में एक यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक की दिखाई दे रही रबड़ की, तो ये भी आपका एक प्रकार से माउस है। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, ये देखिए आपका एरो घूम रहा है, देख रहे घूम रहा है एरो हर जगह से, ये चाहे जहाँ लेकर जाइए, ठीक है। तो ये एक हिडन माउस होता है। जैसे ये चीज़ काम करना बंद कर दे तो आप इससे भी पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो अगला बताएंगे आपको, जो अगला बता रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? देखिए, अब ये जो क्षेत्र है, ये जैसे हमारा, जिसमें ये सारा हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे ये चीज़ें जो बनी हैं, जो ये फूल बने हुए हैं, जो ये एरिया पूरा बना हुआ है ना, तो इस पूरे क्षेत्र को हम लोग बेटा बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप एरिया। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप एरिया। जहाँ पे हमारा कर्सर घूम रहा है ना, ये जो तीर का निशान आप लोग देख रहे होंगे, देखिए आप लोग ये तीर का निशान देख रहे होंगे, तो इस तीर के निशान को हम लोग बोलते हैं एरो। क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये एरो है, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो फंक्शंस बने हुए हैं, ये जो हम लोग जहाँ पे एरो लेके जा रहे हैं, जैसे ये आपका जो फाइल का है, पीसी का है, नेटवर्क है, रिसाइकिल बिन है, या कंट्रोल पैनर है, या यहाँ पे टाइपिंग मास्टर है, VLC है, ठीक है, या डिक्शनरी है, एडब पेज मेकर है, या एडब रीडर है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको बेटा बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप आइकन्स, ठीक है, जो हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एडब रीडर है या डिक्शनरी है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो ये क्षेत्र जो कहलाता है, यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप आइकन इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप आइकन्स, ठीक है, या एप्लीकेशन आइकन्स, जो हमारे डेस्कटॉप पे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपकी ये जो ब्लैक पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक का एरिया है जहाँ पे हमारा माउस अभी चल रहा है, देखिए गौर से, तो इस पूरे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार। ये जो ब्लैक पट्टी आपको नीचे दिखाई दे रही है काली कलर की, ये जो ब्लैक पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसे हम लोग बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये पूरे क्षेत्र को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, और ये डेस्कटॉप आइकन्स हैं, ये पूरा टास्क बार है। अब टास्क बार में मौजूद क्या क्या चीज़ें होते हैं हम ये भी जान लेते हैं। तो जो यहाँ पे हम सबसे पहले ये कर्सर रखे हुए हैं, ये जहाँ पे 4 बिंदी आपको दिखाई दे रही है, विंडो का लोगो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट मेनू बार। क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेनू, ठीक है, बटन। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये एक आपका आइकन्स खुल गया ना, ये मेनू बार है, ये जहाँ पे आपको पूरा आइकन्स खुला हुआ है। इधर साइड आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशंस रखे गए हैं सारे, और इसके अलावा आपके जो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत रखा है। जैसे मान लेते हैं हमें जो डेली यूज करने वाली चीज़ें हैं, जिसे हमें हमेशा रखना है, पेंट रखना है, ऑफिस रखना है, म्यूजिक सुनना है, फोटोज़ देखना है, या वीडियो देखना है, कैलकुलेटर करना है, या कैलेंडर, ईमेल्स वगैरह। तो हम मेन चीज़ों को हम लोग बड़े ऑप्शन में यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है।
ये नोटिफिकेशन चीज़ें हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें, और ये पूरा पूरा एप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशंस रखे हुए हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, इतना समझ आया। ये आपका एप्लीकेशंस एरिया हो गया, ठीक। अब यहीं पे ये जो यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोग यहाँ पे स्टार्ट बार बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे आप यहीं से आप लोग अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं या रिस्टार्ट कर सकते हैं। पावर बटन पे क्लिक करेंगे शट डाउन करने के लिए, तो यहाँ पे शट डाउन का भी ऑप्शन है, बंद करने का, और पुनः रिस्टार्ट करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। इसे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपने इतना सीखा। इसके अलावा ये आप समझ गए हैं कि इसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टार्ट मेनू। अब ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है आस्क मी एनीथिंग, लिखा हुआ है आस्क मी एनीथिंग। इसका मतलब है आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये है आपका सर्च बार एरिया। क्या है बेटा? सर्च बार। क्या है? सर्च बार। जैसे हमें यहाँ पे लिख दिया, अब आपको जैसे मान लेते हैं पेंट सीखना है, तो PAINT टाइप करेंगे और यहाँ पे हमने इंटर कर दिया, ये आपका पेंट आपका ओपन हो गया, क्लियर। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? सर्च बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्च बार बोलते हैं, ठीक है। इसको अभी काट देते हैं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ें मान लेते हैं, अब आपको मान लेते हैं कैलकुलेटर खोलना है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर लिख दिया, ये आ गया, कैमरा लिख दिया, कैलेंडर, जो भी आपको लिखना हो CA खाली लिखा गया है। या अगर हम मान लेते हैं नोट पैड, तो यहाँ नो लिख दिया, ये लिख दिया, नोट पैड आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ ये एरिया क्या हो गया बेटा? सर्च बार एरिया हो गया। कुछ जगह होते हैं जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का, ये माइक बना हुआ है, तो आप यहाँ से पूछ भी सकते हैं, ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। बोल देंगे तो आपको ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे यहाँ पे लिखा यस कर देंगे तो आप बोलिए हाय। तो जब आपका स्पीक जैसे आपका ईयरफोन लगा होता है, उसमें माइक लगा होता है, ठीक है, तो जब माइक लगा होगा तभी वो काम करेगा, और इंटरनेट इसमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका है टास्क व्यू। मतलब एक से अधिक डेस्कटॉप को हम जैसे खोल के रखें, जैसे यहाँ पे देखिए अभी कोई डेस्कटॉप नहीं, हम यहाँ पे एक और खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो डेस्कटॉप खुल गए हैं, एक और खोल सकते हैं, 3 खोल सकते हैं, 4 खोल सकते हैं, 5, जितना आप मर्जी चाहें उतने आप लोग इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ एक में हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने इसको पेंट खोल रखा है, ठीक है, ये पेंट खोल रखा है। अब यहीं से हम लोग घूम करके डेस्कटॉप 2 में चले जाएंगे। अब यहाँ हमने इसको खोल दिया नोटपैड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आपको मिलेगा कि यहाँ से हम सीधे यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। और खोलना चाहे तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे खोल दिए टाइपिंग मास्टर, तो आपको स्विच करने के लिए कभी इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्टली आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या एक साथ 3 डेस्कटॉप चल रहे हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि सामने एक कुछ और दिखा रहे हैं, दूसरे डेस्कटॉप में कुछ और दिखा रहे हैं, समझ आया? तो ठीक है, ये तो आपका टास्क व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? टास्क व्यू। यहाँ पे क्या है कि हर एक डेस्कटॉप में केवल उतने ही आइकन्स खोलेंगे जितनी हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इनको हम काट देते हैं, ये सब इसे क्लोज बटन कहते हैं। क्या कहते हैं जिससे कट रहा है? क्लोज बटन कहते हैं, ठीक है। जितने भी डेस्कटॉप हम सबको काटे दे रहे हैं इस समय, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए इतने सारे हमने खोल रखे थे, ठीक है, 3 डेस्कटॉप, अब ये सब कट गए हैं, ठीक है। अब फिर आपका ये आ गया, ठीक। इसके बाद ये जो आपका एरिया है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया, यहाँ पे जो आइकन्स बने हुए हैं इन्हें कहते हैं रनिंग एप्लीकेशंस आइकन्स। जैसे हमने कुछ देर पहले आपको खोल के दिखाया था, यहाँ पे जैसे हम लोग दिस पीसी खोल रहे हैं, मतलब इसको खोल दिए हैं, इसको ओपन कर दिए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये दिस पीसी का आइकन बन गया। जैसे मान लेते हैं डी खोल दिया, या फिर इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और हमने ये डिक्शनरी भी खोल दिया,
तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो जो हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं, सॉरी कट गया है, तो जो जो चीज़ें हम लोग रन कर रहे हैं, ये भी खुल गया है, ये भी खुल गया है। अभी तक आपने क्या देखा था कि अलग अलग डेस्कटॉप में अलग अलग चीज़ें खुली हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ देख रहे हैं। देखिए इधर स्विच करेंगे तो ये क्या चल रहा है, VLC मीडियम, ये फिर इसको स्विच कर दिया, ये आ गया आपका, ठीक है। इसको स्विच करने के बाद हम यहाँ पे और सीधे जाएंगे तो ये आपका आ गया। तो हमें एक साथ स्विच जो चीज़ें हम चला रहे हैं, तो जो भी रनिंग चीज़ें चलती, जो भी चल रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा ठीक, ये इसको हमने काट दिया, सारे के सारे क्लोज कर दिए, ठीक है। अब ये जो एरिया है, ये जो एरो बना हुआ है ऊपर को, तो ये कहते हैं शो हिडन आइकन्स, मतलब कुछ चीज़ें जो हम लोग हिडन करके रखते हैं। जैसे मान लेते ब्लूटूथ, कैमरा, या हम इसी चीज़ को यहाँ पे हिडन करना चाहें तो ये हम यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे तो वो हिडन चला जाएगा, ठीक है। ठीक, अब ये जो क्षेत्र है, ये जहाँ से ये एरो समाप्त होकर के ये जो मैसेज तक का एरिया जो जाता है, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं, ठीक है। आप जूम करके देख सकते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। और ये जो है ये रनिंग एप्लीकेशंस हैं, और ये जो है ये आपका सर्च बार है, ये आपका स्टार्ट मेनू है, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में, इन्हें हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। और ये पूरे क्षेत्र को, जो ये पूरा एरिया आपको दिखाई देता है जिसमें सारे आइकन्स वगैरह बने हुए हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं बच्चों, डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। फिर ये जो पूरी काली पट्टी पड़ी हुई है, इसे हम लोग टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा ये जो एरो घूमता है, इसे हम लोग एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरो या कर्सर, ठीक है। जिसे हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं, जैसे यहाँ हम लेके गए, ये आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमने इस एरो को, जैसे कोई बोले बेटा शट डाउन कर दो, तो क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे बना होगा पावर, तो पावर पे क्लिक करना है। इसके बाद आप इसको शट डाउन कर सकते हैं, हमें शट डाउन नहीं करना है, इसे बंद करना हो एकदम तो शट डाउन कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको रीस्टार्ट करके दिखा रहा हूँ कि ये बंद होने के बाद पुनः चालू हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको रीस्टार्ट कर दिया। अब देखिए ये आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी आज हमने जो सीखा है मेन चीज़ें, जो बाहरी चीज़ें, तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, तो देखिए यहाँ पे जो ब्लिंक कर रही है लाइटें, आप देख रहे हैं गौर से, ये जो लाइटें ब्लिंक कर रही है नीली नीली आपको दिखा, इसे हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन लाइट, ठीक है। इंडिकेटर लाइट भी बोलते हैं और नोटिफिकेशन लाइट भी बोलते हैं। ये आपकी हार्ड डिस्क चल रही है, दिखाई दे रहा है, ये आपका वाईफाई, ये ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें आपको शो कर रहा है यहाँ पे कि क्या क्या। और ये आपका अभी लॉक है कि नहीं लॉक है, ये अनलॉक का शो कर रहा है। और ये हमारा ये जो एरिया जो अभी चल रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं, बूटिंग। बूटिंग हो चुका है, अब ये प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। प्रत्येक कंप्यूटर स्टार्ट करते दौरान अगर ऐसी प्रतिक्रिया करने लगता है तो उस समय हमें कंप्यूटर को नहीं छेड़ना चाहिए। ये प्रोसेसिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अपनी सारी फाइलों को एक अच्छे से रिकवर करके इसे ओपन कर रहा है। अब ये आपका अभी भी ये कंप्यूटर प्रोसेस ही कर रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे कंप्यूटर ऑन हो रहा है। मैं आपको कंप्यूटर ऑन करके भी दिखा दिया हूँ कि कंप्यूटर कैसे ऑन होता है। या तो आप सीधे पावर स्विच से यहाँ से ऑन कर सकते हैं, तो या तो ऐसे ही स्टार्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप जिस का भी नाम लिखना चाहें, जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ इमेजिन एकेडमी, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली मेन बात ये है कि जब भी कंप्यूटर ऑन हो तो उसको मिनिमम 30 से 40 सेकेंड छोड़ देना चाहिए, जिससे वो अपनी सारी फाइलें रिकवर कर ले और एक अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद आपको सबसे पहले कर्सर माउस उठाना है, माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद
आपको रिफ्रेश पे जाना है। किस पे जाना है बच्चों? रिफ्रेश पे जाना है। क्योंकि अगर हम, जैसे आप लोग भी थक जाते होंगे तो आप भी रिफ्रेश करते होंगे, तो रिफ्रेश करने के लिए पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, या थोड़ी सी नींद लेते हैं, या कोई गाना सुनते हैं। तो इसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी अगर वो कभी हैंग करने लगे या कोई समस्याएं आने लगे तो उसे सीधे रिफ्रेश कर देना है। क्या कर देना है? रिफ्रेश कर देना है। और रिफ्रेश करने का शॉर्ट तरीका ये भी है कि एक बार आपको ऐसे रिफ्रेश करना है, उसके बाद आपको सीधे कीबोर्ड पे जाना है और F5 बटन, ये बटन दिखाई दे रही है आपको, बस इसको दबाते रहना है। ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है आपका। ये F5 बटन से भी हम लोग शॉर्टकट रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, क्लियर? तो ये मैंने आज आप लोगों को एक बार फिर से समझ लीजिए। रिफ्रेश हो रहा है, देखिए आप भी करके देख सकते हैं। सब लोग F5 से हो रहा है ना रिफ्रेश। तो अब ये चीज़ें मैंने आपको बताया। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था, ये यहाँ पे हर एक लैपटॉप में एक कैमरा लगा होता है, जो ये दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैमरा है। अब ये कैमरा भी रन कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कैमरा हमारा रन करता है कि नहीं करता है। तो ये हमने कैमरा ऑप्शन कर दिया और ये देखिए अभी आपका कैमरा ब्लिंक करेगा। ये यहाँ पे एक लाइट शो करेगा हल्का सा, ये किया ब्लिंक किया। और ब्लिंक करने के दौरान हम ये देखिए आपका कैमरा ऑन हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देंगे, नो करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो कैमरा भी हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों को प्रैक्टिकल के दौरान बताया है। इसमें जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।